आज का दिन आपको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि आज के दिन पर आपने ये वीडियो देखा और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो 2025 में यानी कि अगले साल आपकी जॉब लगना, आपका करियर बनना, आपकी लंबी लकीर की शुरुआत होना तय है। अब बोलोगे ये क्या जादू लेकर आ गए भैया, आज ऐसी बातें तो आप करते नहीं हो जनरली। बात ही कुछ ऐसी है। आज हम बात करेंगे कि करियर के बारे में सोचे कैसे, और करियर के बारे में जब सोचने जाए तो वो कौन सा करियर है जहां इतनी सारी डिमांड है, इतने सारे कंपनीज खड़े हैं लाइन लगाकर कि सर आइए आइए आपका इंतजार था। तो ये करियर है डेटा एनालिस्ट का। जनरली हम लोग इस चैनल पे डेव के बारे में बातें करते हैं, बट मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको देता हूं। पिछले कुछ सालों में मैं ऑफलाइन और फिर ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं। अब 12-14 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए मुझे। और जब 2021 में मेरे बच्चों की खूब सारी जॉब लगी, मेरे पढ़ाए हुए बच्चों की, तो मैंने बोला कि यार अब एजुकेशन में ही पूरी तरह से घुसते हैं, और मैंने अपने माइक्रोसॉफ्ट की जॉब छोड़ी। उस समय मैंने एक चैलेंज लिया, ठीक है डेवलपमेंट में तो हमने बहुत बच्चों की बहुत जॉब लगा दी, सिस्टम बन गया है, प्रोग्राम बन गया है, प्रोडक्ट बन गया है, टीम बन गई है, तो वहां पर पिछले 4-5 सालों में जॉब लगती रही। सेकंड चीज जिसके लिए एक्चुअली मैंने अपने माइक्रोसॉफ्ट की जॉब छोड़ी थी, वो एक ही चीज थी कि ठीक है डेव में कोडर लोगों की जॉब लग जाती है, बाहर बिजनेस रोल्स में जॉब्स कैसी लगे, करियर कैसे बने, वहां पे लंबी लकीर कैसे करें। इसको करते करते एक बहुत बड़ी बात ये समझ में आई कि बिजनेस रोल्स में तो बहुत ज्यादा जॉब्स है कंपेयर टू डेव। एक डेव का 1:10 का रेशियो है। 10 अगर एक कोई कंपनी डेव हायर करती है तो 10 लोगों को बिजनेस रोल्स में हायर करती है, तो बहुत सारे जॉब्स हैं। और ये करते 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 आज यहां पहुंचे हैं कि 100 बच्चों की जॉब्स एक से एक कंपनी में लगी। मैं 1 मिनट आपको, मुझे याद नहीं रहता कंपनी, तो मैं एक बार साइट खोलकर आपको दिखाता हूं। आप देखो, उबर, डेलॉइट, रिलायंस, विप्रो, एसबीआई, नेस्ले, कैपजेमिनी, कैरेट लेन, सोनालिका, कोटक, कॉग्निजेंट, आईसीआईसीआई बैंक, चोला एमएस। तो आज के टाइम पे ऐसा कोई बैंक नहीं है, ऐसी कोई बड़ी कंपनी नहीं है जहां बच्चे जाकर बिजनेस रोल में नहीं बैठे। कौन से रोल में बैठे हैं? क्या है ये रोल? ये रोल है डेटा एनालिस्ट का। ये क्या बोला तने भैया ने? समझाते हैं पूरी कहानी समझाते हैं आपको। देखिए, डेटा एनालिस्ट जो है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, पर फिर भी आप कहोगे क्या बात कर रहे हो भैया, हम तो कब से डेटा एनालिस्ट करके बैठे हैं, हमारी तो जॉब नहीं लग रही। ये भी सच है। जैसे ये सच है कि इन कंपनीज में बच्चे जाकर बैठ जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, ऐसे बच्चे जाके बैठते हैं जिनके सालों के करियर गैप भी है, जो एकदम बीटेक फील्ड से भी नहीं आए हैं और फिर भी शांति से घुसकर वहां जाकर बैठे हैं। ये कैसे है? एक तरफ इतना डिमांड है, इतना सक्सेस है, एक तरफ मैं देखता हूं बच्चे डेटा एनालिस्ट कर कुछ भी नहीं कर पा रहे। इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, एक सेकंड। हाँ जी, तो डेटा एनालिस्ट की इतनी डिमांड, इतना सक्सेस होते हुए भी डेटा एनालिस्ट के इतने कोर्सेज करके इतने बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। कैसे समझे? ये जो दोनों चीजें आपस में मेल नहीं खा रही हैं, इसको कैसे समझे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसको समझने के लिए कि डेटा एनालिस्ट करता क्या है। तो डेटा एनालिस्ट, जैसे ये बच्चे जाकर इन बड़ी बड़ी कंपनीज में बैठे हैं, तो वहां जाकर मशीन लर्निंग या एआई नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो एक बड़ी कंपनी के छोटी सी टीम में जाकर बैठे हैं, जहां पे रोज इतना सारा डेटा आता है। इतना सारा बोल रहा हूं, इतना सारा वाला नहीं बोल रहा हूं, 2 लेवल के डेटा होते हैं, इतना सारा डेटा और बिग डेटा। मैं कह रहा हूं इतना सारा डेटा रोज आता है, और उस डेटा को एक पाइपलाइन में डाल के, क्लीन करके, प्रोसेस करके, उसमें से इनसाइट्स निकालना, इनसाइट्स प्रेजेंट करना, बिजनेस के लिए हेल्पफुल होना, ये काम करते हैं। क्या होता है बिजनेस के लिए हेल्पफुल होना? छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि मैंने एक दुकान खोली, और मैंने क्या चीज की दुकान खोली? चलो, मैंने एक ई कॉमर्स स्टोर खोला है, और ई कॉमर्स स्टोर में मैं टी शर्ट्स बेचता हूँ, बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे टी शर्ट्स बेचता हूँ। अब अगर मैं टी शर्ट्स बेच रहा हूं तो जितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वेबसाइट पे कौन आया, किसने अकाउंट बनाया, किसने अकाउंट में क्या सर्च किया, क्या सर्च करके क्या साइज सेलेक्ट किया, पे किया, कार्ट में डाला, पे किया, नहीं किया, पेमेंट पेज से वापस कितने लोग आ गए। अब आप देख रहे हो एक यूजर की जर्नी में, एक जो कस्टमर है उसकी जर्नी में कितने सारे डेटा पॉइंट्स हैं। अब कोई तो चाहिए जो इन डेटा पॉइंट्स को समझे और देखे और बोले कि क्या होता है ऐसा ना कि सबसे ज्यादा सर्च इस चीज के लिए आता है और ये प्रोडक्ट हमारा आउट ऑफ स्टॉक रहता है। बिजनेस को मिला इनसाइट, बिजनेस ने बोला ये प्रोडक्ट हमें और बनाकर स्टॉक में रखना चाहिए।
ये असली काम होता है डेटा एनालिस्ट का। देखो कोई भी धंधा होता है, धंधा यानी बिजनेस, उसका एक गोल्डन रूल होता है, एक एम्प्लॉय को जितनी सैलरी देंगे मिनिमम 5 to 10x वो एम्प्लॉय कमाकर वापस करे बिजनेस को। और डेटा एनालिस्ट की डिमांड इसलिए इतनी ज्यादा है, डेटा एनालिस्ट जो बिजनेस में घुसता है वो ऐसे ऐसे इंसाइट्स निकाल कर ला पाता है छोटी छोटी जगहों से, हर इंटरेक्शन से, हर ट्रांजैक्शन से, हर डेटा पॉइंट से, कि बिजनेस को बहुत सारा फायदा हो जाता है। इसी टी शर्ट वाले एग्जांपल में देखिए कि अगर कस्टमर कुछ सर्च करता है और वो आउट ऑफ स्टॉक रहता है और वो वहां से चला जाता है, तो आपका जो पैसा था, देखो एक कस्टमर को एक वेबसाइट पे लाने की एक कॉस्ट होती है, उसको हम कहते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। तो उसकी एक कॉस्ट होती है, उसके पैसे लगते हैं। गूगल पे ऐड चलता है, फेसबुक पे ऐड चलता है, इंस्टाग्राम पे ऐड चलता है, तो इस ऐड का पैसा जो गया उसके बदले कस्टमर को कुछ तो खरीदना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर हम ऐड के बारे में भी बात करने लगे तो कौन सा कस्टमर को कौन सा ऐड दिखाना चाहिए, कौन सा ऐड अच्छा चल रहा है, किस ऐड की कॉस्ट ज्यादा आ रही है, कौन सा कस्टमर आकर ज्यादा माल खरीदता है वर्सेस कौन सा कस्टमर आके कम माल खरीदता है, कौन सा ऐड रिटर्निंग यानी रिकरिंग कस्टमर लेके आता है, हर चीज में डेटा है, हर चीज में एनालिसिस है। तो बिजनेसेस को, चाहे वो छोटी बिजनेस हो या बड़ी बिजनेसेस की छोटी छोटी टीम्स हो, हर किसी को इस तरह का डेटा एनालिस्ट चाहिए जो उसका जो प्रॉफिट है उसको बढ़ा सके। तो अगर आप प्रॉफिट मेकिंग डेटा एनालिस्ट बन जाते हो तो बिजनेसेस आपको हाथों हाथ लेके चले जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा सवाल ये है जो आपके मन में गुजमुजा रहा है, परेशान कर रहा है, अनईजी फील करा रहा है जो सवाल आपको, कि भैया आप कह रहे हो कि डेटा एनालिस्ट की डिमांड है, आप कह रहे हो कि डेटा एनालिस्ट में इतने सारे बच्चे जाकर बैठे हुए हैं, और एक तरफ हम डेटा एनालिस्ट का कोर्स करते हैं, हमें कोई पूछता भी नहीं। ये क्यों? देखो, जो इंसान प्रोग्राम, कोर्स, जो भी आप कहो, बेच रहा है, वो दो में से एक चीजें कर रहा है। एक चीज वो ये करता है कि भैया हम हाइप जो है वो खेलेंगे जिससे हमारे लिए बेचना आसान हो जाए, उसके बाद तो कुछ भी दे दो, कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ता है। कस्टमर एक्विजिशन का कॉस्ट होता है, आपको चाहिए कि कस्टमर आए, उसको वशीभूत कर ले और उसके बाद उससे पैसे खर्चे करवा दे। ठीक है, दूसरा तरीका जो है जिसके लिए कोई अपनी माइक्रोसॉफ्ट की जॉब छोड़ता है और बोलता है कि नहीं हमें तो इस चीज को फिगर आउट करना है, वो कहता है हमें हाइप से मतलब नहीं है, हमें इस चीज से मतलब है कि बच्चे की जॉब लगे, बच्चे का करियर बने, बच्चे उस करियर में जाए जहां वो करियर की लंबी लकीर खींच पाए। क्यों? क्योंकि उसके मार्केटिंग जो है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में बहुत अच्छे होते हैं, इतना सारा गुडविल होता है, इतना सारा रेफरल होता है, तो वो कहता है कि मैं आगे इतना पैसा खर्च करूं, सबको आगे जाके धोखा दूं, उससे अच्छा मैं मेहनत करके ये समझूं कि ऐसा क्या है, ऐसी क्या चीज है जिसमें बिजनेस में इतना डिमांड है, और उस डिमांड को मैं पढ़ा लिखा कर बच्चों को तगड़ा बनाकर फुलफिल कर सकूं। एक सेकंड रुको, वीडियो में आगे बढ़ने के पहले ये जरूर कमेंट में बताओ कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है, क्या आपको भी बड़े बड़े सपने दिखाकर किसी ने कुछ थमा दिया है और अब आप सोच रहे हो कि या तो डेटा एनालिस्ट में करियर नहीं है या मैं बन नहीं पा रहा हूं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो प्लीज कमेंट में बताओ। किसी भी कोर्स का, किसी भी चीज का नाम मत लेना, बस क्या हुआ है बताओ, किसी को डिफेम करने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। और हाँ, अगर वीडियो को इतना दूर तक देख चुके हो तो दोबारा याद दिलाना मेरी जिम्मेदारी है कि आप लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। एक प्रॉब्लम इसमें और होती है, मैं आपको बताता हूं कि अगर आप बच्चों को बोलोगे कि पढ़ो लिखो मेहनत करो बनोगे नवाब, तो बच्चा कहता है कि कोई शॉर्टकट नहीं है क्या। तो अगर जैसे आप मुझे इतने सालों से फॉलो कर रहे हो तो आपको अब लंबी लकीर, करियर, ये सब बातें समझ में आने लगी है, पर मार्केट में बहुत लोग ही नहीं समझते हैं। मार्केट में लोगों को क्या चाहिए कि 3 महीने में जॉब दिला दो, 2 महीने में जॉब दिला दो, 4 महीने में जॉब दिला दो। इस चक्कर में भी बहुत लोग फंसते हैं, और फंसते हैं तो दोनों फोर्सेस अलाइन हो जाते हैं। जो हमें चाहिए मार्केटिंग आपको वही देना चाहती है, तो किसी की इसमें कोई गलती नहीं है, पर जो हाइप है वो पूरा का पूरा हाइप मशीन लर्निंग और एआई की तरफ है। वो हाइप आपको बोलता है कि आपको तो भैया बड़े वड्डे डेटा सेट से डील करना चाहिए, आपको तो वड्डे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आने चाहिए, और अगर आपको ये सब आ रहा है तो फिर कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो सारे का सारा जो कहते हैं ना हुजूम, भीड़ सारी की सारी भीड़ उस तरफ चली जाती है। उसके बाद वो अपना सर फोड़ते हैं उन कोर्सेज पे, क्योंकि एक्चुअल में जो एआई है जिसको समझना है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मैथ हेवी है। और वहां पे जो एंट्री लेवल जॉब होती है, जैसे अगर आपके पास करियर गैप है, आपके पास एक बहुत बढ़िया Tier 1 कॉलेज की टेक्निकल डिग्री नहीं है, आपके पास PhD नहीं है, तो घुसना बहुत मुश्किल है। वो जॉब इतने से हैं और इतने सारे लोग खड़े हैं। दूसरी तरफ मैं क्या बोलता हूं, सिंपल सी बात,
हमेशा भैया पहली जॉब ले लो, डेटा एनालिस्ट घुसो, ये कस्टमर एनालिसिस कर लो, ये एड एनालिसिस कर लो, ये मार्केटिंग एनालिसिस कर लो। इन चीजों से बिजनेस को वैल्यू दो, अपना हाथ बैठाओ और धीरे धीरे 2 साल 4 साल करके डेटा साइंस में भी पहुंच जाओ। 10 साल में MLAI भी कर लो, आराम से हो जाता है। बहुत सारे लोग इस तरह से अपना करियर डेटा में बनाकर बैठे हैं, लेकिन बिकता वो है तो लोग बेचते वो हैं, विच इज फाइन। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए समझदारी कि डेटा एनालिस्ट अच्छा वाला जिसको कंपनी ढूंढती है वो कौन सा होता है। बिल्कुल सिंपल है, वो होता है जो इन डेटा सेट से सिर्फ डेटा के साथ नहीं खेलते रहे कि ट्विटर सेंटिमेंट एनालिसिस। अरे एक बात बताओ यार, एक मैंने छोटी सी मतलब एक टी शर्ट की दुकान खोली है, ठीक है। मैंने अभी छोटा छोटा कुछ एक ऑनलाइन बेचना शुरू किया है मैंने, मान लो मोबाइल कवर, ठीक है। यार मेरे बारे में कौन बात कर रहा है ट्विटर पे? कोई नहीं। मैं तो इत्तो सा चीज हूं। मुझे क्यों चाहिए ट्विटर सेंटिमेंट एनालिसिस? मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि मैं फनल को एनालाइज कर सकूं, मैं प्रेडिक्शन कर सकूं कि मेरी सेल क्या बढ़ेगी, मैं ये देख सकूं कि मेरी इन्वेंट्री कहां जा रही है, कैसे जा रही है। मुझे तो ये एनालिसिस चाहिए, मुझे तो ये विजुअलाइजेशन चाहिए, और जो मेरा डेटा कैप्चर हो रहा है वो सही से हो रहा है कि नहीं, उसको कैसे क्लीन करना है, रोज के डेटा से मुझे क्या इंसाइट मिल रही है। मुझे तो ये चाहिए ना। मैक्सिमम जगह पे चाहे वो बड़ी कंपनी में छोटी टीम हो या छोटी कंपनीज हो, इस चीज की ही डिमांड है। पर ये चीज हम सीखना नहीं चाहते तो चलो छोड़ो, इसको जब सिखाना होता है तो ढेर सारा हैंड्स ऑन केस स्टडी करना पड़ता है। आप एक केस स्टडी लेते हो, उसको पढ़ते हो, उसके साथ जो डेटा मिलता है आप उसको समझते हो, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करते हो। कई बार जब आप ऐसे केस स्टडीज देखते हो जिसमें डेटा के साथ साथ बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट है, उसको बार बार सॉल्व करते हो, तब जाके धीरे धीरे ये मसल बिल्ड होती है। किसी भी मसल को बिल्ड होने के लिए खूब सारा एक्सरसाइज लगता है। तो अगर आप इस एक्सरसाइज के थ्रू जाओगे, इस एक्सरसाइज रेजिमेंट के थ्रू जाओगे, तो ये मसल बिल्ड होती है, और एक बार ये ढंग से मसल बिल्ड हो जाती है, उसके बाद तो भैया ऐसा कोई नहीं जिसको ये सब कुछ आता हो, जिसको इस तरह की एनालिसिस करनी आती हो, जिसको कोहॉर्ट एनालिसिस करने आता हो, जिसको प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स करनी आती हो, जिसको फनल एनालिसिस करने आती हो, जिसको RFM समझ में आता हो। ऐसा कोई नहीं जो ये ढंग से खुद से बिजनेस को समझ के बिजनेस के डेटा के साथ कर पाए और उसकी जॉब नहीं लग रही। बहुत आराम से लगती है। पर प्रॉब्लम क्या होता है कि आप जो पढ़ रहे हो, आप बोल रहे हो यार मैं द फ्लैशिएस्ट पॉसिबल टैब्लू चार्ट बना दूंगा, मैं फ्लैशिएस्ट पॉसिबल पावर BI बना दूंगा कि कौन सा CSK कितना मैच जीता, कितना हारा। ये सबसे क्या होगा? कोई आपको इसके लिए थोड़ी हायर करेगा। लोग आपको हायर करेंगे कि आप बिजनेस में क्या वैल्यू ऐड कर पा रहे हो, क्या आपको बिजनेस की समझदारी है, क्या आपको मार्केटिंग समझ में आता है, उसकी डेटा समझ में आता है, क्या आपको ऑपरेशन समझ में आता है, उसका डेटा समझ में आता है, क्या सप्लाई चेन समझ में आता है, उसका डेटा समझ में आता है, क्या आपको प्रोडक्ट समझ में आता है, उसका डेटा समझ में आता है, क्या आप इन चीजों, इन बिजनेस केसेस पर आप डेटा को हैंडल कर पा रहे हो, उसका कॉन्टेक्स्ट समझ पा रहे हो। यहां पर बहुत ज्यादा इतनी लंबी चौड़ी बड़ी खाई है। इस खाई में आप गिरे हुए हो। आपका काम यह है कि इस बात को थोड़ा समझो, इस वीडियो को 2 बार और देखो, इस तरह के केस स्टडीज को देखो तो सही कि आपसे होता है कि नहीं। अगर आप इस तरह के केस स्टडीज पे अपने स्किल्स को बिल्ड करोगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होता है कि आपने एक्सेल से इसको बिल्ड करना सीखा, उसके बाद आप SQL में घुसे, आपको थोड़ा बड़ा डेटा भी समझ में आना शुरू हुआ, उसके बाद आप पावर BI टैब्लो में घुसे, फ्लैशी वाला विजुअलाइजेशन बनाने के लिए नहीं। ये जो डेटा मुझे मिला, ये जो बिजनेस कॉन्टेक्स्ट मिला, इसमें से जो मैं इंसाइट निकाल पाया, उसको मैं बिजनेस स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, मतलब जो मालिक लोग होते हैं, उनको कैसे दिखाऊं, कैसे समझाऊं, डेली वो कैसे देखे कि जो हम कर रहे हैं उससे सेल्स बढ़ रही है, कम हो रही है, मार्केटिंग की कॉस्ट बढ़ रही है, कम हो रही है, इन्वेंट्री सही से मैनेज हो रहा है कि हम आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं। छोटी छोटी ये चीजें बिजनेस ओनर्स को डेली देखनी है, टीम मैनेजर्स को डेली देखनी है। तो क्या हम उस तरह के विजुअलाइजेशंस बना पा रहे हैं जो बिजनेस वैल्यू डिलीवर कर पा रहे हैं? ये कर पाए तो उसके बाद पाइथन, R ये सब अपने आप धीरे धीरे आ जाता है। लेकिन हम इन चीजों को, जो बेसिक स्टेप्स हैं, उसको जंप कर जाते हैं। एक चीज जो मुझे हायरिंग पार्टनर्स जो है हमारे, जो हमसे हायर करते हैं, उनसे बहुत ज्यादा आती है कि यार आपके जो बच्चे होते हैं उनको डेटा क्लीनिंग, डेटा समझ में आता है, क्योंकि डेटा जो आता है हमेशा डिजिटाइज्ड और क्लीन जरूरी नहीं किया है, उसमें मिसिंग वैल्यूज होते हैं, उसमें बहुत सारी गलतियां होती है। लेकिन डेटा क्लीनिंग पर लोग हाथ नहीं बैठाए रखते। डेटा क्लीनिंग लोगों को समझ में नहीं आता, उसका पाइपलाइन कैसे बनाया जाए क्लीन करके, उस पे ये स्टेप्स कैसे लगाए जाएं, ये लोगों को समझ में नहीं आता। बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए एक तरफ तो इतनी मारामारी है जहां पे डेटा एनालिस्ट में आज आप ये सब कर लो तो कल जॉब लग जाए, और एक तरफ ये हालत है कि हम करे जा रहे हैं, लाखों लाख रुपए के कोर्स करे जा रहे हैं, MLAI सीखे जा रहे हैं, बट एंट्री लेवल जॉब्स उसके लिए है ही नहीं।
आपको क्या करना है? वैसे तो काफी सारे सौयों बच्चों की अच्छी अच्छी जॉब लगी है, लेकिन मुझे लगता है अब टाइम आ गया है कि YouTube पर भी हम डेटा एनालिस्ट के बारे में डीप डिस्कशंस करें। हम ये समझे कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स, किस तरह के रिक्वायरमेंट्स, किस तरह के इंटरव्यूज, यहां जाकर किस तरह का काम, द रियल डे इन द लाइफ ऑफ अ डेटा एनालिस्ट क्या होता है। इन सब चीजों को अगर आपको समझना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस तरह के वीडियोस आएंगे और तभी आएंगे जब आप एक प्यारा सा कमेंट डालो नीचे कि भैया ये कुछ फायदेमंद हुआ, कुछ समझ में आया, थैंक यू भैया, कुछ भी लिख दो, एक प्यारा सा दिल ही बना दो, चलेगा, लेकिन एक कमेंट करते जाना और नए नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।